बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुनिया यूसुफ और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है स्पीच थेरेपी स्ट्रगल्स मिडिल क्लास पेरेंट्स के हवाले से। जैसे कि अपनी पहले की कुछ वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरा बेटा मोहम्मद 4 साल की उम्र तक टोटली नॉन वर्बल था और जब वो अराउंड 3 साल का था तो तब मैंने सोचा कि मुझे इसकी थेरेपीज़ लेनी चाहिए और मैंने इसके लिए मुख्तलिफ़ इदारे सर्च करना शुरू किए। और ये आज से तकरीबन 5 साल पहले की बात है। और आप जानते हैं कि थेरेपी सेंटर्स जो हैं वो इक्का दुक्का ही मिलते हैं। खैर मुझे एक सेंटर मिल गया, मैं उसका नाम मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इनका सेम ही होता है। पर सेशन की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हाई थी और दूसरी सूरत में आपको फिर मंथली पैकेज लेना होता है उनका, जिसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी। खैर मैंने मोहम्मद की थेरेपी शुरू की। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट की अरेंजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, और मुझे याद है कि जब मोहम्मद का सेशन वहाँ पे हो रहा होता था तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का, जिसमें उनका प्ले टाइम भी होता था, फिर थेरेपी टाइम भी होता था, और उस वक्त मैं वहाँ बाहर उतनी देर इंतज़ार करती थी जहाँ और भी बहुत से मुझ जैसे पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे होते थे। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा उन पेरेंट्स को एड्रेस करना है जो कि चाहते हैं कि उनका बच्चा कुछ सीखे लेकिन उनका बजट अलाउ नहीं करता, क्योंकि हर पेरेंट थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन गिल्ट में ज़रूर चला जाता है। मोहम्मद पे जो मैंने होम बेस्ड वर्क किया वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ये ऐसे ही है जैसे बच्चा स्कूल जाता है और उसके बाद उसको घर पे होमवर्क करवाया जाता है, तो लेकिन उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। थेरेपी का ये है कि जो आपने होम वर्क करना है उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होगा। वो काम जो है वो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा है। वाओ, व्हाट इज दिस? मोहम्मद ये क्या है? ये बैलून तो नहीं है। ये क्या है जिसमें आप कलर कर रहे हैं? ये बटरफ्लाई। एंड व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? Mo? Oh, what is Mama's name? What is Baba's name? This one. Very good. आपने एक काम जो करना है, आप अपने थेरेपिस्ट से ये ज़रूर पूछें कि आज बुनियादी तौर पे किस चीज़ पर फोकस किया गया या कौन सा लफ्ज़ सिखाने की कोशिश की गई, और फिर उसी को अपने घर में बच्चे के साथ रिवाइज़ करें। मैं भी ऐसे ही करती थी। मैं उनसे पूछती थी और फिर उस चीज़ को घर पे रिपीट करती थी, चलते फिरते, काम करते, या मोहम्मद के साथ खेलते हुए। Fish. Okay. Very good. इसके ears कहाँ हैं? Yes. Okay. And where is the neck? And arms? One arm? Two arms. Okay. And legs? मिसाल के तौर पे अगर आज लफ्ज़ दो पे काम किया गया है तो मैं उसे कहती कि टॉय दो, पानी दो, या अगर आपका बच्चा आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ मांग रहा है तो उसे कहें कि वो ये बोले दो, और फिर उसके बाद उसको वो चीज़ प्रोवाइड करें। एक और काम जो आपने करना है वो ये है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आप अपने बच्चे को देंगे वो जुमला जो है वो 2 से 3 अल्फाज में ख़त्म हो जाना चाहिए। जितने कम अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे बच्चे का फोकस उतना बेहतर होगा और बच्चा उतनी जल्दी सीखेगा। ये बात याद रखिए कि सेंटर्स में जो सिखाया जाता है वो सिर्फ गाइड है, कोई मिरेकल नहीं। मिरेकल तो वो है जो आप घर पे करेंगे। चाचू, मामू, नाना, नानो, दादा, दादी। एक और चीज़ जो मैंने पर्सनली की वो थी टॉय का यूजेज।
इसमें एजुकेशनल टॉयज़ भी शामिल हैं और मोहम्मद के अपने इंटरेस्ट के कुछ टॉयज़ भी। मिसाल के तौर पे अगर बच्चा एलिफेंट के साथ खेल रहा है तो आप उसे बताएंगे कि ये है एलिफेंट। मोहम्मद ने पहले एली बोलना सीखा और कुछ वक्त के बाद उसका ये लफ्ज़ मुकम्मल हो गया। एक बात जिसका आपने ध्यान रखना है वो ये है कि अगर बच्चा तंग पड़ने लगे तो उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें, उसको छोड़ दें जब तक कि उसका मूड अच्छा नहीं हो जाता और फिर मौका देखकर उस पर काम करें। बच्चा आपका, वक्त आपका, आप बेहतर जानती हैं कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। कैट, हेलो कैट। कैट ने दूध नहीं पिया? नो दूध। कैट दूध है ये। अच्छा चलो कैट दूध पी लो। अच्छा म्याऊं तो करो, म्याऊं। नाइस दूध। याद रखिए, ज़बरदस्ती बुलवाना स्पीच को रोक देता है। बोलना तब आता है जब सेफ लगता है। बच्चे को ऐसे सिखाएं कि उसे ये ना लगे कि उसे प्रेशराइज किया जा रहा है। उसके साथ प्ले टाइम करें। हो सके तो किसी टॉय से बात करें, जैसे हेलो डायनो, और बच्चा इस तरह आपको फॉलो करेगा और आपको फॉलो करने में उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। या शर्ट पहनाते वक्त आप उसे बोलें शर्ट, बटन। अपना लहजा और एक्सप्रेशन एक्साइटमेंट वाला रखें, जैसे ये बोलना आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं। याद रखिए, स्पीच सिर्फ थेरेपी रूम में नहीं होती, घर का हर काम थेरेपी बन सकता है। और बच्चे को हर वक्त बुलवाना ज़रूरी नहीं, कभी उसे चुप रहने दें। ये खामोशी भी लर्निंग का हिस्सा होती है। ये बच्चे का ऑब्जर्वेंट टाइम होता है, उसको ज़रूर दें। मैंने घर को थेरेपी सेंटर में नहीं बदला, मैंने घर को जोन्स में डिवाइड कर दिया। जहाँ मोहम्मद के फेवरेट स्पॉट्स थे, उसके फेवरेट टॉयज़ थे, मैंने घर को प्रेशर जोन नहीं बनाया, सेफ जोन बना दिया। क्या आप जानते हैं कि माँ का रोल थेरेपिस्ट से कहीं ज़्यादा होता है? माँ क्या हो सकती है? एक ऑब्जर्वर, एक लर्नर, एक प्लानर। मैंने ये नोटिस करना शुरू किया कि मोहम्मद को वर्ड्स कब आते हैं, किस एनवायरनमेंट में वो सेफ फील करता है, किस चीज़ में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है। और माँ का इंट्यूशन किसी डिग्री से कम नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थेरेपी फीस बहुत हाई थी और अफोर्ड नहीं हो पा रही थी, तो ऑब्वियसली सेशन कम करने पड़े और मैंने मोहम्मद पे होम बेस्ड वर्क शुरू किया और उससे फिर वो गैप कवर करने की कोशिश की। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर अफोर्डेबल टॉयज़ और लर्निंग टूल्स हर घर तक पहुँच जाएँ तो थेरेपी सिर्फ किसी एक क्लास का हक ना रहे। अगर कोई भी पाकिस्तानी एजुकेशनल ब्रांड अफोर्डेबल लर्निंग पर काम कर रहा है तो ये हम जैसे पेरेंट्स के लिए बहुत मीनिंगफुल होगा। आखिर पे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे के नन्हे हाथ को थाम लें। आप उसका एतबार हैं, उसका भरोसा। उससे पहली उड़ान भरना सिखाएं और यकीन दिलाएं कि जहाँ कहीं हवा का ज़ोर बढ़ा तो आपके पर उसे सहारा देने के लिए मौजूद हैं। यकीन माने, एक दिन वो बिना किसी सहारे ऊंची उड़ान भरना सीख जाएगा। राइट नाउ व्हाट इज द आंसर 4? ओके, यहाँ पे क्या आएगा? कितना प्लस करेंगे इसमें? राइट, ओके, हियर लुक एट दिस, इट्स 9। ओके, 4 में कितने प्लस करेंगे? राइट, ओके, नाउ इट्स 8। तो What? This? This? What? This? yeah, it's the same. What is same? Yeah, it's fine. Mohammed, good job. अगली बार फिर किसी बहुत अहम मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।
Bye.